ऊपर गया। क्या प्रणाम करते, हम आपको प्रणाम करेंगे भाई। ये नीचे ही ठीक रखे, नीचे नहीं। शारीरिक शोषण के बाद उसको मार के फेंका गया। एक अपार्टमेंट में वो गए, तो निश्चित रूप से कोई न कोई उन्हें बुलाया है। तो हम चाहेंगे पूरा सीसीटीवी फुटेज के द्वारा जांच हो। पटना के नाला रोड में हुए लड़की की संदिग्ध मौत के बाद अब पप्पू यादव पटना पहुंच गए हैं, परिजन से मिल रहे हैं, जिसके बाद लड़की की मां ने पप्पू यादव के पैरों में गिरकर इंसाफ और न्याय की गुहार लगाई है। आपको पूरा वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरीके से लड़की की संदिग्ध मौत को लेकर पूरा परिवार एक एक चीज बता रहा है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्ज न्यूज। बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी एक तरफ जहां दावा करते हैं कि बिहार में आपराधिक मामलों को कम करेंगे, अपराधियों को तुरंत सजा दी जाएगी, कहते नजर आए हैं कि अगर किसी भी तरीके का अपराध बिहार में होता है तो 24 घंटे के भीतर अपराधियों को धर लिया जाएगा। लेकिन पटना में लड़की के संदिग्ध मौत को 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके बाद पप्पू यादव अब परिजनों से मिलने पहुंच चुके हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। क्या हुआ हमको कुछ बताइएगा तब हम कुछ समझेंगे। तो सर जाते 3 बजे घर से हम लोग हम नहीं थे बाहर सुनो यार, तुम चुप रहो, चाची जाना है, तुम चाची को बोले थे, तुम बोल 3 बजे का घर से निकल ले, मंदिरों पर कभी कभी पूजा करे, पूजा कर उठ के चल आवा हले। अब वो दिन में गया तो लेट से बैठल उठल रहा, तो बाद नहीं आया, घर पर नहीं आया तो ये सब बात में तारी गया खोजे, हम पट्टी रह गए खाना नहीं गए, इसलिए 24 घंटा परिवार कन जने तने एकदम बने एकदम छलनी छाल दिया। रात भर हम लोग ना संडे के सोते, आज सोमवार के तक नहीं पता चला। सोमवार के सोचे तब हल्ला हुआ कि लड़की मार के फेंका हुआ है, लड़की मार के फेंका हुआ। तब देख अब ऐसा कर ले था ना कि बाल पते नहीं, चेहरा नहीं चिन्ह, सब में सगरे के दाग था, सब में दांत भी पूरा कट ले था। फोटो देखा भाई, फोटो पूरी तरह से लड़की के साथ पूरी तरह से देखते बेटा पूरा जानकारी के ऐसा महल्ला निकलवे नहीं करती, निकलवे नहीं। यही इतना जो है बस्ती में दुनिया से अब नहीं उसको मोबाइल चला, अभी नहीं चलाती थी मोबाइल। 8 साल वाले को रहता ना जीन ये फोटो नहीं है, फोटो था वो फोटो है तो से खा दो का ना वही कोई था। दो तीन वही सब कांड में फोन में कांड इसका लगा के 3 कांड होगा। किसका अपार्टमेंट? नहीं पता है मेरा किसका है, अपने जानते हैं बाटा तो लेसना इसी सुमन कहाँ है, सुमन आ आप बताइए हमको, आपको जानते हैं? नहीं, मेरा आप तो आप बहन है उसकी। हाँ माँ तो है। नहीं आप बहन से जानती थी, पापा बोलो ना जी, हम कुछ नहीं जानते। जो बहन को भी बहन से घर पे रहती थी, बस खाना बनाती थी, टीवी देखती थी। मोबाइल थोड़ा देर बंद कर दी। वो किसी लड़के से बात उत करना, माई के जब गए थे गाया बैठाने के लिए, तो मेरा मामी के ना थी लड़की की, मतलब उतना फेंक दिया था, बात इतना लड़की रो गई, तो ये सब चक्कर था, ये था ना लड़की कितना बात पूरा मोहल्ला रो रहा है, गंगा भी रो रहा है लड़की के चलते। कोई नहीं कर सकता कि उसका चक्कर था कोई लड़का, कुछ
जो बोर्ड, अगर हम आप लोग से यही सवाल करना चाहते हैं कि अगर हम 4th फ्लोर पे से कूदेंगे तो मेरा तो हड्डी टूटना चाहिए, या हम 2nd फ्लोर पे से कूदे या 3rd फ्लोर पे से कूदे तो मेरा तो कुछ तो टूटना चाहिए। इस लड़के का एक भी बॉडी पार्ट नहीं टूटा हुआ, कुछ भी नहीं टूटा हुआ था। वो तो पोस्टमार्टम बताएगा ना। नहीं मतलब हम लोग बॉडी जैसे आदमी देख के भी तो बता सकता है ना अंकल की बॉडी में। बोला आज गए थे तो बोला ना 15 दिन के बाद भी गए। गार्ड साहब से पूछे यही वाला किया वहाँ। रिपोर्ट थोड़ी है। अरे सब सीधा है भैया, दे भी नहीं रहा है ना, थोड़ा कभी 10 दिन कभी 15 दिन कि मेरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट थोड़ा जल्दी दे दो। हम लोग भी बोल रहे बोला 10 दिन का बोला 15 दिन, आज हो गया ना, आज 8 दिन हो गया, 8 दिन बोलो बाद में फोन करिए। हेलो वहाँ कैसे गए हमको तो समझ में नहीं आ रहा। वो लोकनी में थी, गए थे जैसे दुर्गा मंदिर से है ना शंकर भगवान के, वो गए थे पापा के नाश्ता खा के खिला के गई थी। पापा जल भर के हम लोग जाती थी जल भर लेती वो तो लोग में लेते। और पता ना लड़की कैसे पाटवर में घुसा जी, तो हम लोग को खुद समझ में नहीं आया। पता नहीं लगता है तो कैसे ऊपर चढ़ झूम झूम के चढ़ रहा, बस उतना ही तक दिखाया, ऊपर वाला भी तो कैमरा खुला सकता है, ये क्यों कैमरा खुलाया है, वो क्यों कैमरा खुला है, आज जो सब कैमरा है ना नहीं खोला है। हम लोग प्रशासन से भी बोले तो प्रशासन ने जाओ लाठी चार्ज कर रहा है हम लोग। मतलब आप लोग क्या देखे लड़की को अकेले गई है ऊपर? है मेरे पास है, मेरे पास है, रुक जाइए दिखा रहे तो उसमें कैसे गई? देखिए ना यही तो नहीं है बाबू, वो भी आना ना दोस्त ना मैं कुछ नहीं लड़की से। देखिए ना हम वीडियो निकाले था, ये जा रही है ना, ये जा रही है, इससे बैक करते हैं आपका। कोई बनाया तो ना गया, तो कभी कहीं नहीं करता था लड़की पाटना। तो यदि कोई बुलाया गया तो इसका मतलब जान पहचान था? नहीं तो नहीं कर सकते हैं, आप तो जान पहचान कुछ नहीं था। एक और दिखा रहे अंकल आपको थोड़ा सा, पता नहीं। ये गली, ये जो बाटा का जो है ना वो गली का वीडियो मिला था, हम लोग मांगे थे तो गली में जा रही है। कभी आज तक लोग गए नहीं किया, कैसे गया हम लोग को खुद नहीं पता। खुद पता नहीं है, अरे दिन कोई के आदमी जानते हैं सर, बैठती थी ना सर भैया जानते हैं, ऐसे बैठती थी ना तो वैसे बैठती थी, कभी सीधा मुड़ी नहीं करती थी। लड़की के देखते हम लोग को बोलबो करते थे बेटी के नंबर ये ऐसे बैठती थी ना तो वैसे कभी सीधा बैठती थी नहीं। बाप रे हम देखल हम लोग बहुत तर्जुम के बात हो गया थे पैसे का। पूरा मोहल्ला दलदली एक और है जो सीढ़ी पे चढ़ रही है, मिल गया आपको? नहीं, एक सीढ़ी पे चढ़ रही है ना वो आपको नहीं दिखा। पता ना कैसे गया। ये देखिए वो 1st फ्लोर का, बाटा का 1st फ्लोर का है। गया एक ही तल्ला का है ये बस यही, और उसमें ना पूरा फ्लोर पे ही टीवी CCTV लगा हुआ, उस लोग पूरा फ्लोर का हम लोग को नहीं दिया है। एक ही तल्ला के दिखा रहा। गिरेगा तो एक तल्ला पर से कैसे एगो चप्पल पाटपन ऊपर है, एगो चप्पल नीचे। एक चप्पल आधा गमला के टुटान ऊपर है, एगो चप्पल आ बाकी चप्पल नीचे। ऊपर का CCTV फुटेज नहीं दिया? ना वो नहीं दिखाया। एक ही वो सिर्फ एक वो जो दिखा रहा है, एक ही सीढ़ी जो चढ़ रहा है जो दिखा रहा है वही वही 24 को सीढ़ी है वही दिखा रहा है, और उसके बाद नहीं दिखा रहा। मेरा मानना है, इसको क्या माना जाए, मैं समझता हूँ कि उस घर में वो गई तो निश्चित रूप से किसी के बुलाने पर गई, कोई तो बुलाया तो होगा तब उसके पास मोबाइल भी नहीं था। ना ना आज तक मोबाइल चलावे लाइसेंस नहीं तो मोबाइल भी नहीं था तो फिर
कैसे भगवान जाने। मैं तो घटना तो संदिग्ध है, इसको नॉर्मल घटना नहीं कही जा सकती है। नहीं भाई, और हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो बच्ची दूसरे घर में जाके कोई आत्महत्या करे, तो यही चीज तो हमको भी डाउट हो रहा है। हम ऐसा नहीं मानते हैं। यार जल्दी से हाथ पड़ता है कुछ पिरदाई की सब्जी काटने में तो उसको दर्द लगता है, मम्मी दली दवाई ना, वो अकेले नहीं जाएगी, हम ला देंगे। मैं जान हत्या करेगा भैया तो इतना बड़ा मनी जगह पुल है, अपना छत का है, मोहल्ला के हुआ जाएगी करने के लिए, जान हत्या थोड़ी हुआ जाकर देगी। हम वही सरकार से मांग करते हैं कि उसकी पूरी सीसीटीवी फुटेज किस अपार्टमेंट में, जबकि पूरा सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, और मेरा मानना है कि यह उस बच्ची के साथ शारीरिक शोषण करने का या तो प्रयास किया गया है या शारीरिक शोषण हुआ है। शारीरिक शोषण के बाद उसको मार के फेंका गया। जो जहां तक सीसीटीवी फुटेज अभी देखा गया, उससे तो ऐसा महसूस होता है कि एक अपार्टमेंट में वो गए ही हैं, तो निश्चित रूप से कोई न कोई उन्हें बुलाया है। जी भैया, हाँ। तो हम चाहेंगे पूरा सीसीटीवी फुटेज के द्वारा जांच हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके बलात्कार की भी जांच हो। ये मैं सरकार से मांग करता हूं, और यहाँ के पुलिस प्रशासन से भी। और ये घटना छोटी नहीं है, पहले भी पूर्व में 2 घटना घट चुकी है। तो ऐसा कौन दरिंदा है वहाँ जो जिनकी गिद्ध दृष्टि मोहल्ले के बच्चियों पर है, और वो बार बार वहां पर ये घटना घटती है। हम जरूर चाहेंगे कि हमारी बेटी सुरक्षित हो, हमारी माँ बहनें सुरक्षित हो। दरभंगा की में भी यही घटना घटी है, और लगातार बच्चियों का शोषण और जो मामले आ रहे हैं वो समाज के लिए, सब समाज के लिए और हम लोग के लिए अच्छा नहीं। मैं जरूर चाहूंगा कि अविलंब इस परिवार को न्याय मिले। हम एसपी और डीआईजी से भी बात करने का प्रयास करेंगे, इस घटना को दबाया ना जाए। जो लोग सामूहिक लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। पूर्व की भी घटना को हम इससे जोड़ा जा सकता है और इस परिवार को न्याय मिले, हम यही उम्मीद करते हैं। चूंकि बच्ची का सवाल है और संवेदनशील मुद्दे हैं, और इसको हल्के में नहीं ली जानी चाहिए। क्राइम रेट को कम करने के लिए न्याय ना मिले और अपनी गलती को छुपाने के लिए जस्टिस ना मिले, और सिर्फ पीठ थपथपाने के लिए कि आत्महत्या कर ली, तो मैं कतई मानने को तैयार नहीं हूँ। कोई भी बच्ची, कोई भी लोग आत्महत्या अपने घर में करेंगे या किसी नदी में, किसी पुल में, यदि उस अपार्टमेंट में जाकर के कोई कर रहा है तो ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। जबकि उस अपार्टमेंट में पूर्व से ही सभी लोग वहां रहते हैं, वहां रह रहे हैं, अपार्टमेंट खाली भी नहीं था। ऐसा होता कि ना पूरा अपार्टमेंट खाली है और पहले लड़कियों को, बच्ची को मन हुआ आत्महत्या करने का तो खाली का सहारा ले लिया, तो ये भी नहीं है।
तो इसीलिए ये इंक्वायरी का विषय है और इसको विजिलेंस से जांच करना चाहिए और जांच करके कौन लोग हैं और आगे बच्ची की फिर से शिकार ना हो उस दरिंदों का, इसके लिए जांच बहुत जरूरी है। इस परिवार को न्याय मिले, हम कोशिश करेंगे। हम कुछ देर पूर्व नालंदा में थे जहाँ गरीबों का आशियाना उजाड़ दिया गया था। लगातार आशियाना उजाड़ा जा रहा है। मैं प्रयास करूंगा सदन में कि वो ना उजड़े और लगातार घटना आज फिर औरंगाबाद में घर में प्रवेश करके एक विधायक के पोस्ट लगाने पर गोली मार दी गई है। तो ये लगातार औरंगाबाद, खगड़िया, मोतिहारी, दरभंगा, पटना सिलसिला बिल्कुल जारी है। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार अपराध पर और खास तौर पर बच्चियों के अपराध को अविलंब कंट्रोल करे। यह बिहार की जनता भी चाहती है और आपका वादा भी था। सिर्फ पॉलिटिकल राजनीति मत करिए और अपराधी माफियाओं का संरक्षण देना बंद करिए। हम देखते हैं क्या इसमें। एक सेकंड भैया, थोड़ा ही एक सेकंड। जो बॉडी हुआ दिया था भैया, हुआ का जो डोम सब था, तो बोला बाप रे कितना कमीना वाला लड़की के साथ बेरहमी से किया है ना। मैं से बोला वो बॉडी दिया था तो हमने डोम नहीं रहता है बॉडी के पोस्टमार्टम में, वो 2-3 वो बोल रहा था कि बेरहमी से गाड़ी बक वो बोला कि कितना बेरहमी से लड़की के साथ किया। उसको तो गाड़ी बक के बोला, हम कहा बोले आपको, तो मैं इतना गाड़ी बक के बोले बहुत बेरहमी तरह से लड़की के साथ किया। उसको माए बहन पर तरीका नजर भी नहीं दिया कि इस तरीका से बच्ची के किया। अच्छा, प्रशासन बोल रहा है कि आत्महत्या है, तो अगर आत्महत्या बिना रिपोर्ट आए हुए कैसे वो घोषित कर सकते हैं कि आत्महत्या है? नहीं, गलत है। हम लोग सवाल कर रहे हैं। अच्छा, फिर हम पूछना चाहेंगे क्या उसके पास मोबाइल नहीं था? नहीं भैया, हम देखिए सब देखिए, हम सच बोलते हैं। बस्ती में पूछ रही थी, पूरा दलदली में आपका 2 लड़की है। कभी नहीं। तो देखा आपने कि किस तरीके से परिवार एक एक डिटेल पप्पू यादव के साथ शेयर कर रहे हैं। पप्पू यादव को बता रहे हैं कि किस तरीके से उनकी बेटी के साथ अन्याय हुआ है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।